नमस्कार मित्रों, आज हम श्री ज्योतिषालय में बात करेंगे संस्कार श्रृंखला के भाग तृतीय के बारे में। इससे पहले हमने दूसरे भाग में जात कर्म संस्कार तक जाना था और इससे आगे हम आज नामकरण संस्कार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि संस्कार के नाम से ही पता चलता है, नामकरण संस्कार। जो जातक इस दुनिया में आया है, उसका जन्म हुआ है, उसको हमें एक संज्ञा देनी पड़ती है कि वह कैसे जाना जाएगा, उसकी पहचान क्या होगी, वही उसका नाम कहलाता है। शास्त्रों में भी लिखा है, यथा नाम तथा गुण। जैसा व्यक्ति का नाम होता है, उसी के अनुसार उसके गुण भी होते हैं। तो हमें नाम बहुत ही सोच समझ कर रखने की आवश्यकता होती है। किसी भी जातक का नाम रखने से पहले हमें यह निश्चित करना चाहिए कि वह नाम आधे शब्द वाला ना हो। किसी भी नाम में आधा शब्द ना आता हो, शब्द उसके अंदर पूरा हो। पुरुष जातक का नाम कम से कम 3 शब्दों से युक्त, 3 वर्णों से युक्त होना चाहिए और स्त्री जाति का नाम 2 वर्ण, 4 वर्ण सम संख्या में होना चाहिए और पुरुष जातक का नाम 3, 5, 7 विषम संख्या के वर्णों में होना चाहिए। जातक के जन्म होने के 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जा सकता है और इसके बाद में 11वें दिन के बाद में आप शुभ दिन, चंद्र बल इत्यादि देखकर अच्छे मुहूर्त में जातक का नामकरण संस्कार करें। जातक का पिता प्रायश्चित, नवान्न आहुतियां इत्यादि देकर देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को पुण्यावाचन द्वारा संतुष्ट करें। यह कार्य आप अपने कुल पुरोहित या आपके घर के पंडित द्वारा आप संपादित करवाएं। इसके बाद में एक थाली में चावल भर के उसमें स्वर्ण शलाका से जो आप जातक का नाम रखना चाहते हैं, उसको आप स्वर्ण शलाका से चावल के ऊपर उस नाम को उकेरें। उस नाम की आप प्रतिष्ठा करें, उस नाम की आप पूजा करें और उसके बाद में उस जातक के कान में 7 बार आप उस जातक के गोत्र और नाम का उच्चारण करें। ऐसा करने से वह नाम उस जातक के लिए प्रतिष्ठित नाम बन जाता है। किसी भी जातक का नाम रखने से पहले उसकी राशि, उसका नक्षत्र और उसके नक्षत्र के चरण का पता कर लेना चाहिए और जातक का नाम उसी राशि के अनुसार रखना श्रेष्ठ रहता है। इसके साथ ही एक जातक का हमेशा एक ही नाम रखा जाए, उसके अन्य 2, 3 इत्यादि नाम न रखें। इससे उस जातक को भविष्य में होने वाली कई समस्याओं से पहले ही मुक्ति मिल जाती है। आजकल हम देखते हैं कि घर में पुकारने के लिए अलग नाम रख दिया जाता है, बाहर और स्कूल इत्यादि में रखने के लिए अलग नाम रख दिया जाता है। इस प्रकार से हमें किसी भी बच्चों का 2-3 नाम अलग अलग नहीं रखने चाहिए। उसका एक ही नाम, किसी भी व्यक्ति की एक ही पहचान होती है, उसी अनुसार उसका एक ही नाम होता है। इस प्रकार आप नामकरण संस्कार संपादित करें
और नामकरण संस्कार के बाद में आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जातक के जन्म लेने के चौथे मास में किया जाता है। निष्क्रमण का अर्थ मतलब बाहर निकलना। पूर्व काल में जब जातक का जन्म होता था तब हॉस्पिटल, अस्पताल इत्यादि ये सारी सेवाएं नहीं थी और जातक का जन्म अपने घर में ही होता था। तब वह 3 मास तक अपने घर में एक ही जगह पर रहता था और उसके बाद में 3 मास के बाद उस जातक का निष्क्रमण संस्कार मतलब उसको घर से बाहर लाया जाता था। फिर भी हमें यह संस्कार आज के परिप्रेक्ष्य में भी सुव्यवस्थित रूप से संपादित करना चाहिए। जब जातक एक बार घर में आ जाता है तब उसको आप अपने घर के अंदर ही रखें। जब वह बालक 3 महीने का पूर्ण हो जाता है तब आप शुभ मुहूर्त और जातक का चंद्र बल देखकर अच्छे समय में आप निष्क्रमण संस्कार संपादित करें। निष्क्रमण संस्कार में जातक का पिता पंच महाभूतों की पूजा करता है। पंच महाभूत यानी भूमि, अग्नि, वायु, जल और तेज। इन पंच महाभूतों का संक्षिप्त रूप से पूजन करके वह बालक को अपने हाथ में लेकर प्रकृति से प्रार्थना करता है कि हे प्रकृति, अब यह बालक मैं आपके समक्ष लेकर, अपने घर से बाहर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं और आप इस बालक की रक्षा करें। मन में यह प्रार्थना करते हुए उस बालक को प्रथम बार सूर्य का दर्शन करवाया जाता है ताकि उसमें सूर्य के समान तेज सदैव व्याप्त रहें और रात्रि काल में चंद्रमा का दर्शन करवाया जाता है ताकि उसके अंदर चंद्रमा के समान शीतलता भी रहे। इस प्रकार निष्क्रमण संस्कार बालकों का संपादित करवाना चाहिए इन्हीं कामनाओं के साथ।